नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाऊंगा। आपको पता है कि केमिस्ट्री में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम केमिस्ट्री के ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। इन सब की वीडियोस आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है उसकी ट्रिक बताई थी, जिससे आप एटॉमिक नंबर और मास आसानी से निकाल पाएंगे। ये वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको ऑफ-बाउ का जो सिद्धांत है, ऑफ-बाउ का सिद्धांत उससे निकालना सिखाता हूँ। अगर आपके पास समय है तो ये भी देख लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाकर जो मैंने इसका शॉर्टकट तरीका बताया है वो भी देख लीजिए। तो शॉर्टकट तरीका आपको पता है कम ही चीज़ों में लागू होता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो यहाँ पर पहले मैं आपको ऑफ-बाउ का सिद्धांत बता देता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो ऑफ-बाउ का सिद्धांत है ना, जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, लेकिन उसको आज मैं ब्रीफ में बता दूंगा, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो वीडियो सबने देखी हो। तो वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो वीडियो आप देख लेना। तो आज भी मैं आपको थोड़ी समरी बता देता हूँ। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है उनकी सीटिंग अरेंजमेंट, कि यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर रहेंगे, उनकी व्यवस्था कहाँ पर रहेगी, कहाँ पर उनका स्थान रहेगा, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं। जैसे आपको पता है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है और ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। तो वही हमें देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो आपको पता है इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं ना न्यूक्लियस के, तो यही जो इलेक्ट्रॉन है ना, इन्हीं का कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालना होता है कि इनकी जो सीटिंग है कहाँ पर है। मतलब कि इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमें पता करना होता है। और केमिस्ट्री में ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर जगह ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। पहले मैं जो डिटेल मेथड है वो आपको बता देता हूँ, फिर सब निकल जाते हैं। तो देखिए, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हें शेल कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है और ये चौथी कक्षा है। जितना करीब होगा उसको कक्षा कहेंगे। जैसे पहली कक्षा कहेंगे नंबर 1, इसको हम अल्फ़ाबेट में के से दर्शाते हैं। दूसरी कक्षा को एल से दर्शाते हैं, तीसरी कक्षा को एम से दर्शाते हैं और चौथी कक्षा को एन से दर्शाते हैं। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो के, एल, एम, एन और सो ऑन इस प्रकार के कक्षाओं में होते हैं। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर से बात हो गई। अगर डिटेल में बताऊं तो जो शेल होते हैं ना, शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं। शेल यानी कि कक्षा जो हम ये देख रहे हैं, शेल के अंदर भी सब शेल होते हैं। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए मैं हूँ और मुझसे आपको मिलना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से आपको मिलना है। तो आपको पहले इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आपको मुझसे मिलना है तो मेरा एड्रेस पता होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही आपको एक काल्पनिक एड्रेस बताता हूँ। मान लीजिए मैं पंजाब में रहता हूँ, तो शेल क्या होगा, पंजाब। लेकिन पंजाब में बता दूंगा आपसे कि मैं पंजाब में रहता हूँ, तो क्या आप मुझसे मिल पाएंगे? नहीं ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं लुधियाना में रहता हूँ, पंजाब का जिला है लुधियाना, तो क्या आप मुझसे मिल पाएंगे? तब भी आप नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद मैं लुधियाना में आपको बताऊंगा कि किस मोहल्ले में रहता हूँ, मान लीजिए आज़ाद नगर मोहल्ले में रहता हूँ। तब आप मुझसे मिल तो पाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट मेरा घर तो नहीं जान पाएंगे। फिर मैं आपको मकान नंबर बताऊंगा कि मेरा मकान नंबर क्या है, तब आप जान पाएंगे कि हाँ आप कहाँ रहते हैं। तो इसी प्रकार शेल, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? कह सकते हैं, क्योंकि शेल के अंदर ही तो ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे अगर मैं पंजाब में रहता हूँ, भले ही पंजाब के लुधियाना जिले के किसी गांव में रहता हूँ या शहर में रहता हूँ, तो लेकिन मैं पंजाब में तो रहता ही हूँ ना। तो उसी प्रकार जो शेल हैं, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम डिटेल में देखें तो शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे के क्या है, शेल है, एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है। जैसे के शेल के अंदर एस सब शेल होता है, एल शेल के अंदर एस पी सब शेल होता है, एम शेल के अंदर एस पी डी सब शेल होता है और एन शेल के अंदर एस पी डी एफ ये सब शेल होते हैं। ये शेल हैं और इन्हीं के अंदर सब शेल होते हैं। आगे आप देखते हैं। तो देखिए, जो शेल होते हैं मैंने आपको बताया के, एल, एम और एन होते हैं। तो के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
2 ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32। तो ये हमने कैसे निकाला कि इस शेल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। 2n² इसका फॉर्मूला होता है। एन मतलब कि नंबर, जैसे के पहला शेल है, एल दूसरा, एम तीसरा और आर चौथा। जैसे के शेल है तो फॉर्मूला क्या है? 2 शेल कौन सा है? एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 2। तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एल एल के अंदर देखते हैं तो फॉर्मूला क्या है? 2n²। एन का नंबर क्या है? 2, 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 2n² जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32। तो शेल के अंदर मैंने आपको बताया सब शेल होते हैं। तो एस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 होते हैं, 14 होते हैं। तो देखिए 4 4 ये बढ़ रहे हैं, पहले 2, 2 में 4 जोड़ दो 6, 6 में 4 जोड़ दो 10, 10 में 4 जोड़ दो 14। और मैंने आपको बताया था के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और के शेल के अंदर कौन सा सब शेल होता है? केवल एस होता है। तो एस में भी आप देख रहे हैं 2। एल जो शेल होता है इसके अंदर एस और पी दोनों सब शेल होते हैं ना। यहाँ पर देखिए एल के अंदर मैंने आपको बताया था एस पी दोनों सब शेल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैं आपको मैच करा के दिखा रहा हूँ। तो एस के अंदर 2 है, पी के अंदर 6 है, तो 2 जमा 6 कितना हो गया? 8। तो आप देख रहे हैं कि एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया एल शेल के अंदर जाएंगे तो 2 सब शेल होंगे। तो एल के अंदर भी देखा जाए तो एस में 2 हैं और पी में 6 हैं, टोटल 8 हो रहे हैं। तो टोटलिटी में बता देते हैं कि एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं। पर अगर हम जूम करके देखें तो एस के अंदर 2 होंगे और पी के अंदर 6 होंगे। इसी प्रकार अब एम में देखिए, एम में टोटलिटी में तो 18 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन अगर हम सबशेल देखें तो एम के अंदर 3 सबशेल होते हैं, एस पी और डी। इनका टोटल आप कर लो, 2 जमा 6 8 और 8 जमा 10 18। तो 18 एम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबशेल मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार एफ को भी आप जोड़ दोगे वो एन का निकल आएगा। इसी प्रकार ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल की अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको अगर पूरा देखना है मैंने क्वांटम नंबर में बताया हुआ है। तो अब हम ओहबाउ का सिद्धांत देखते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले किस सबशेल में आएंगे, उसके बाद किस सबशेल में आएंगे। तो ये बनाना पड़ता है आपको। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं। देखिए सबसे पहले आपको जो सबशेल है कौन सा, एस, एस एस लिख लेना है। आप 6 नंबर तक लिख लीजिए, इतना इनफ होता है। आप 5 तक भी लिख लोगे तब भी कुछ होगा नहीं। 6 तक आपने लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, एस के बाद कौन सा सबशेल आता है, पी। तो पी दूसरे नंबर पर लिखना है, मतलब यहाँ पर पी नहीं लिखना है, 1p नहीं आएगा, 2 से शुरू करना है। 2p, 3p, 4p, 5p और 6p, ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उतनी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। जब आप डी में आएंगे तो तीसरे नंबर से शुरू करेंगे, पहला ये छोड़ देना है, दूसरा छोड़ देना है। तो 3d, 4d, 5d और 6d। जब आप एफ में आएंगे तो इसको चौथे नंबर से शुरू करना है, पहला दूसरा और तीसरा छोड़ देना है, 4f, 5f और 6f। तो ये क्या है, ये बताया गया है कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को बैठाया जाएगा अपनी कक्षाओं में। तो देखिए सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1s में प्रवेश करेंगे, उसके बाद तिरछी लाइन मारनी है आपको, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में और 3s में। देख रहे हैं ना, तिरछी लाइन इस प्रकार जानी चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। इतना आगे तो आपको पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइनें बनाई गई हैं, ये जो हमने 1p 2p लिखा है, ये है क्या आखिर। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या आखिर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेंगे। 1 का मतलब क्या होता है, पहली कक्षा। 2 का मतलब दूसरी कक्षा। 3 का मतलब तीसरी कक्षा। एस का मतलब क्या है, सब शेल, एस सब शेल में है। पी का मतलब क्या है, पी सब शेल है। 2 मतलब दूसरी कक्षा। तो पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 1s में प्रवेश करेगा, 1s, यहाँ पर 1s है ना। उसके बाद क्या होगा, 2s में प्रवेश करेगा, 2s। 2s के बाद क्या होगा, 2p में प्रवेश करेगा। 2p के बाद किस में जाएगा, देखिए यहाँ पर एरो है, 3s में जाएगा। 3s के बाद आप देखेंगे फिर यहाँ से शुरू होगा 3p से, 3p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। आप समझ गए ना, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं ऑफबाउ के प्रिंसिपल से। आपको निकाल कर दिखाता हूँ। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। पिछली वीडियो में ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है क्या कैसे याद करना है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर से ही हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। तो देखिए
इसे हम कैसे निकालेंगे? तो हमें 11 बैठाने हैं और मैंने आपको बता रखा है कि किस सब शेल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एस में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। हमने पीछे बताया था ना। पी में कितने हो सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन? तो 6, 4 4 बढ़ रहे थे। डी में कितने हो सकते हैं? 10। और एफ में कितने हो सकते हैं? 14। 2 4 6 4 10 4 14। तो इतने अधिकतम इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में हो सकते हैं, एस, पी, डी और एफ में। तो सबसे पहले हमें 11 निकालना है, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉनों को बैठाना है। सबसे पहले किस में बैठाएंगे? तो 1s में। आपको 1s लिखना है। तो 1s अभी ऊपर आप छोड़ दीजिए, ये कहाँ से आया पहले आप देख लीजिए। तो 11 आपको बैठाना है। पहले चलो देख ही लेते हैं। तो एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं? तो आपको पता है अधिकतम 2 बैठ सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऊपर 2 लिख देंगे। तो हमें पर बैठाने कितने हैं? 11। तो हमको पता है बात आगे तक जाएगी कि 2 पर तो खत्म होगी नहीं। तो आगे 2s में। तो 2s, तो s में कितने बैठ सकते हैं? 2 ही बैठ सकते हैं। 2 हमने लिख लिया। तो 2 2 4 हो गए, अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 2s के बाद कहाँ पर नंबर आएगा? 2p का नंबर आएगा। 2p। तो p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बैठ सकते हैं? तो 6 बैठ सकते हैं। ये हमने बैठा दिए। हम टोटल करेंगे 6 2 8, 8 2 10। तो एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा है। उसके बाद अगला नंबर है 3s का। तो 3s के ऊपर 1 लिख देंगे क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। वैसे अधिकतम इसमें 2 बैठ सकते हैं। अगर यहाँ पर 12 होता ना तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते थे, लेकिन अगर 13 होता तब भी 2 ही लिखना था क्योंकि s में अधिकतम 2 ही बैठ सकते हैं। और बचा ही 1 है तो 1 लिख दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकल के आ गया ऑफ-बाउ के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। वैसे जो ऑक्टेन रूल होता है उसमें कैसे निकलता है? तो 2, 8 और 1 जो छोटी ट्रिक है। तो ऐसे पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरी में 1। शॉर्टकट जो आगे मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में इससे निकलेगा। तो इससे भी अगर हम देखें तो 2 8 1 आया कैसे? देखिए मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ कि 2 8 1 आया कैसे। तो यहीं से आती है वो चीज़ें जो आगे शॉर्ट ट्रिक बन जाती हैं। एक का मतलब क्या होता है? पहली कक्षा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आए? देखिए 2। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ये के एल एम समझ लीजिए, के एल एम जो आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर तो हम सब शेल से निकाल रहे हैं, ये डिटेल में है। ये शेल का होगा जो आगे हम पढ़ेंगे। तो एल मतलब क्या होता है? एल में यानी कि दूसरी कक्षा। तो दूसरी कक्षा में कौन सा है? ये देखिए, ये और एक ये दूसरी कक्षा है ना, 2 2 आगे लिखा हुआ है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचा तीसरी कक्षा। तो तीसरे ये 3 नंबर है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 हो गया। तो इस प्रकार डिटेल में निकलता है, ये शॉर्ट ट्रिक है। 2 8 1, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 और 6, अगर 9 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 और 7। ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में इस प्रकार निकाला जाता है। जैसे आप देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो 6 तक हमें निकालना है। तो पहले हम इसमें बैठाएंगे, आपको पता है एस में 2 बैठेंगे, ये देखो। फिर 2s आएगा ये वाला, इसमें भी 2 बैठेंगे, 4। अभी 2 और बचे हैं तो 2 इसमें बैठ जाएंगे। 2p में 6 हो गया। इसी प्रकार आप एल्यूमिनियम का और ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक के ऊपर। ट्रिक क्या? ये भी ट्रिक नहीं है, बस शॉर्टकट तरीका है निकालने का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन इससे पहले आपको कुछ रूल याद होने चाहिए कि आखिर इन्हें बैठाया कैसे जाता है, सजाया कैसे जाता है। ये 4 रूल हैं। 4 रूल आपको पता चल गए तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। वीडियो में हम 1 से लेकर 30 तक जो एटॉमिक नंबर है ना, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे। स्मार्ट तरीका तो यही है, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को याद करो। तो ज़्यादातर आपसे 1 से लेकर 30 तक जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होते हैं ना, उन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा जाता है। ज़्यादातर यही पूछा जाता है। बाकी 2-3 और भी होंगे, तो अगर आप करते रहेंगे सवाल तो आप साथ में उसको याद हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर तो 1 से 30 तक पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आए आपको 1 से लेकर 30 तक जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना सिखाऊंगा। तो इसके 4 रूल हैं। पहला रूल क्या है कि KLMN जो शेल है ना, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो कैपेसिटी है वो ऑब्टेन होगी 2n² से। आपको पता ही है इसमें क्या बताया गया है कि 2n² वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि के एल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? अधिकतम 2। ये देखो यहाँ पर भी लिखा है, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। और ये आया कहाँ से? तो 2n² से ये बना है। तो के में अधिकतम सिर्फ आप 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। एल में अधिकतम 8, एम में 18 और एन में 32। के बाद क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट फील्ड इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल। तो जो न्यूक्लियस के करीब होता है ना, उसका एनर्जी लेवल कम होता है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में बैठाना है, यानी के में। ऐसा नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एन में बैठा दो, नहीं। पहले के पूरा होगा, फिर एल में जाएंगे, एल के बाद एम में जाएंगे, एम के बाद एन में जाएंगे। तीसरा रूल क्या है कि आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ऑक्टेट रूल का। देखिए वैसे तो मैंने आपको बताया कि जो के शेल है इसमें
2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम बैठ सकते हैं, m में 18 और n में 32। जो तीसरा रूल है ये बता रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा ना, जो सबसे बाहरी शेल होगा, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। जैसे आप समझिए, आगे मैं आपको सम बताऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी का एटम नंबर है, मान लीजिए 19 है। अब इसको आप सजाएंगे KLM में। तो पहले में अधिकतम 2 8 सकते हैं, दूसरे में 8 इसके अकॉर्डिंग। अब तीसरे में कितने आएंगे, तो अधिकतम 18 आ सकते हैं, तो 2 8 10, आप कहेंगे सीधा 9 आ जाएगा। पर नहीं, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल यही है ना, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। यहाँ पर 8 ही लिखना पड़ेगा आपको, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो अगले में आ जाएगा, एन में। यानी कि जो बाहरी आउटर मोस्ट शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। हल जबकि अधिकतम 18 है, लेकिन फिर भी अधिकतम के बाद क्या है कि अधिकतम तो इतने आ सकते हैं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे। ये थोड़ी कन्फ्यूज़न अगर आपको हो भी रही होगी ना, तो आगे और भी क्लियर हो जाएगी, आगे मैं आपको बताऊंगा। और चौथी ट्रिक क्या है कि आउटर मोस्ट शेल कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन ओनली व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। कि जो आउटर मोस्ट शेल है ना, ये यहाँ पर ये आउटर मोस्ट शेल, जैसे यहाँ पर एन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तभी आएंगे जब एम इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फिल हो जाएगा। ये आपको आगे समझ आएगा करते करते, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना। जैसे यहाँ पर अब देखिए, अब हम प्रैक्टिकली करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। मैं 1 से लेकर 30 तक सारे कराकर आपको दिखाता हूँ, सब आप साथ में करिए। जैसे यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन है, ये उसका एटॉमिक नंबर है, ये के शेल है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन इनके अकॉर्डिंग आते कितने हैं, के एल एम एन में। अब हम चारों शेल में बैठाएंगे एक एक करके। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है ये के शेल में आ जाएगा, सीधा इसका याद रख लेना। आपको पता है 1 है तो 1 बैठ गया। हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है 2, तो इसका जो के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन में हमने बैठा दिया। तो आप ऐसे लिखते हैं ना, 1, फिर इसका हो गया 2। लिथियम कितना है, लिथियम आता है तीसरे नंबर पर, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें बैठाने हैं। तो 2 में कितने आएंगे, सॉरी के में कितने आएंगे, अधिकतम 2 आ सकते हैं, बचा 1 वो एल में आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2,1। जब हम अपने पेपर में लिखते हैं ना कि हाँ लिथियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन निकालिए, तो हम सीधा ऐसे लिखते हैं 2 और 1। तो 2 के में आता है और एल में 1 आ गया। अब बेरिलियम चौथे नंबर पर है, तो चौथे नंबर पर है तो 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम के में आ सकते हैं, एल में। अब जो बचा वो आ जाएगा, कितना, 2 बचा है ना, अभी तो 4 होंगे, 2 जमा 2 4, तो 2 और 2 इसका हो गया। उसका बोरोन 5 है, तो 2 इसमें आएंगे, 3 एल में आ जाएगा। कार्बन का 6 है, तो के में आएगा और एल में 4 आ जाएगा। एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमने रूल पढ़ा है कि कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी 8 तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और के में अधिकतम 2 ही आ सकते हैं। तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे है, तो 2 इसमें आ गया, 5 इसमें। ऑक्सीजन 8 नंबर, 2 इसमें, 6 इसमें। फ्लोरीन कितने नंबर पे है, 9 नंबर पर है, तो 2 इसमें, 7 इसमें, 9 हो गया। नियोन 10 नंबर है, तो 2 इसमें और 8 इसमें। अब ये जो एल शेल है ना, ये फुल हो गया। अब अगला जो नंबर आएगा वो एम में भी चला जाएगा, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तक ही अधिकतम आ सकते हैं। तो हमने 10 एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लिए। अब 11 से 20 देखते हैं। तो अब आया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 11 नंबर है ना, आप देख रहे हैं। तो 2 तो आ गया के में, 8 आ गया कितना, एल में, अधिकतम 8 ही आ सकते हैं। अब एक बच गया, तो एक अगले शेल में चला जाएगा, एम में। इसमें तो 18 आ सकते हैं ना, तो एक इसमें आ गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखते हैं, 2 8 और 1। 2 हो गया के में, 8 हो गए एल में, और 1 आ गया एम में। उसके बाद आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12 नंबर पर है, 2 आ गया के में, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे एल में, बचे कितने, 2 में आ गए। 18 तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एल्यूमिनियम में, तो इसमें आ गया के में, 8 इसमें और 3 एम में। सिलिकॉन 14 है, तो 2 इसमें, 8 इसमें, बचे 4। तो 2 8 तो इनका फिक्स है, क्योंकि ये भर चुके हैं। अब जो बच रहे हैं इसमें आ जाएंगे, तो 2 8 10, 5 15, 2 8 10, 6 16, क्योंकि 16 नंबर का एटॉमिक नंबर है। 2 8 10, 7 17, 2 8 10, 8 18। अब आगे यहाँ पर देखिए, यहीं से आपको समझना है। ऑर्गन तक तो आसान है, सब हम जो जैसा रूल है लिखते चले आ रहे हैं। पोटेशियम में क्या हुआ, 19 नंबर है, 19 नंबर है ना, तो 2 इसमें आ गया, 8 इसमें आ गया, 10। अब यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आना चाहिए 9, लेकिन 8 क्यों आया है, तो 8 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 18 अधिकतम आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 8 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि तीसरा रूल क्या था कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। अब जैसे आउटर मोस्ट शेल तो यही हो जाएगा ना, अगर हम यहाँ पर 9 लिख देंगे, तो 9 लिख देंगे तो यहाँ पर तो एक आएगा नहीं, तो सबसे बाहरी शेल तो यही हो गया ना। ऐसे समझिए, जैसे ये
न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी ना हो। तो देखिए, अगर हमें इलेक्ट्रॉन बैठाने हैं तो पहले शेल में कितने बैठाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बैठाएंगे। दूसरे में कितने बैठाएंगे? 8 बैठाएंगे। 19 हैं तो तीसरे में 9 बैठा देंगे। लेकिन आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। यहाँ पर तो हमने 9 बैठा दिए, यहाँ पर हमें 8 ही बैठाना है। एक शेल और बन जाएगा, उसमें 1 बैठा देंगे। समझ गए आप? यहाँ पर 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि बाहरी शेल में 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, इसीलिए हमें 8 ही बैठाना पड़ता है। उसके बाद जो बचता है वो आगे चला जाता है। यहाँ पर 1 आ गया। तो जो पोटेशियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकलेगा? 2 8 8 1। यहाँ पर 9 क्यों नहीं बैठाया? कि बाहरी शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अधिकतम 18 हो सकते हैं, तो भी हम आगे देखेंगे। अधिकतम 18 का मतलब क्या है? जब 18 हो सकते हैं तो 8 ही क्यों बैठा रहे हैं? यहाँ तक आप समझ गए ना कि 8 क्यों बैठाया? जो बाहरी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बैठा सकते, 8 से ज़्यादा नहीं बैठा सकते। 8 तो बैठा ही सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं बैठा सकते। अब कैल्शियम 20 नंबर पे है, तो 2 तो इसमें आ ही गया, 8 कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। 2 8 10, अब आपके अकॉर्डिंग 10 यहाँ बैठा सकते थे, लेकिन नहीं, ये बाहरी हो जाता ना, और बाहरी में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पर 8 बैठा दिया और जो बचे 2 वो n में चला गया। तो हमने 1 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिए। अब हम 21 से लेकर 30 तक निकालते हैं। अब आ गया स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल में 8 आ गए, अब एम में 9 आ गए और एन में 2। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया? यहाँ पर 8 क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने कहा था कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 9 कैसे हो गया? तो ये देखिए ऐसे होता है। चौथा रूल ये कहता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, तो इसको 3 तभी करना है जब ये पूरा तरह से फुलफिल हो जाए। देखिए हमने रूल क्या पढ़ा था? यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि आउटर मोस्ट शेल कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तभी होंगे व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। जब तक जो आंतरिक कोश है वो पूर्णतः नहीं भर जाता, मतलब कि अपने मैक्सिमम नंबर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक जो आउटर मोस्ट शेल है, बाहरी कोश है, उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे पीछे आप देखिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो, यहाँ पर क्या था कि कैल्शियम 20 नंबर था, तो हमने 2 यहाँ बैठाए, 8 यहाँ बैठा दिए और 8 यहाँ बैठाए और 2 यहाँ बैठा दिए। तो ऐसा हमने देखा कि यहाँ पर 2 बैठा दिया और यहाँ पर 8 आ गया, तो 2 8 10, 8 18, 2 20, तो पूरा हो रहा है। लेकिन अब इसको 3 तब तक नहीं करेंगे जब तक ये 18 नहीं हो जाता। समझ गए आप? यहाँ पर तो फुलफिल हो गया ना कि पूरा 20 हो ही गया। अब जैसे इस केस में देखिए, 21 वाले केस में यहाँ पर 2 है, 3 इसको तब, अगर यहाँ पर मान लो हम 8 कर देते हैं, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? तो 2 8 10, 8 18, 3 21, पर इसको 3 क्यों नहीं करना? ये 3 तब तक नहीं हो जाएगा जब तक यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने मैक्सिमम तक नहीं पहुँच जाता। आपको समझ आया कि नहीं? बस यही 4 रूल थे और कुछ नहीं है। यही 4 रूल आपको समझ आ गए तो आपको इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना 30 तक आसान हो गया। ये जो चौथा शेल है, मतलब सबसे बाहरी शेल है, इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आएँगे जब तक जो एम शेल है ये अपने मैक्सिमम नंबर तक नहीं पहुँच जाता है। ये मैक्सिमम नंबर मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। आप पीछे हमने मैक्सिमम नंबर 8 तक, इसलिए आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। और आउटर मोस्ट शेल तो अब ये हो गया ना, एन हो गया, इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। लेकिन जो एन शेल है इसमें 2 से ज़्यादा तभी आएँगे जब ये पूरा फिल हो जाएगा। तो अब देखिए टाइटेनियम, तो इसमें 2 आ गए, 22 है ना, 2 8 10। अब आपको पता है कि 21 के बाद अब तो इसमें 8 से ज़्यादा ही आएँगे। हमने देख ही लिया, अब 8 से ज़्यादा ही आएँगे। तो सबसे पहले हमने बाहर ही लिख दिया कि 2 से ज़्यादा तभी होंगे जब इसमें पूरा फिल हो जाएगा। तो हमने बाहर 2 लिख दिया, इसको छोड़ दिया, अभी समझ लीजिए। तो 2 8 10, 2 12, बचे कितने? 10, तो 10 इसमें डाल दिए। 2 8 10, 2 12, बचे कितने? 11, तो इसमें डाल दिए। ये 3 तभी होगा जब ये 18 से ऊपर जाएगा तब। इसको अभी छोड़ दीजिए, क्रोमियम। तो इसमें एक्सेप्शन है, एक क्रोमियम और एक आपका कॉपर का, ये रहा। तो एक्सेप्शन है 30 में, बाकी सब अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं। केमिस्ट्री में आपको पता है एक्सेप्शन होती है। तो एक्सेप्शन है, बाकी सब अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो मैंगनीज़ है 25 नंबर, 2 8 10, 2 12, ये 13 25, 2 8 10, 2 12, ये 14 26, ये 18 तक, मतलब ये 2 तब तक रहेगा जब तक ये 19 नहीं आ जाता है यहाँ पर। तो 2 8 10, 2 12, 15 27, 2 8 10, 2 12, ये 28 है ना, तो यहाँ पर 16 28 हो गया। और अभी कॉपर को छोड़ दीजिए, ये 30 नंबर है, तो 2 8 10, 2 12, 18 30। यहाँ पर आप देख रहे हैं, रूल समझ गए ना, चौथे वाले रूल से ये सब निकल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक क्रोमियम और कॉपर, ये 2 शरारती बच्चे हैं, ये बैक बेंचर हैं, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहे। ये क्या कर रहे हैं, जैसे 2
8 10, यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए 2, और यहाँ पर आना चाहिए 2 8 10 2 12, कितने नंबर पर है 24 नंबर पर है, तो यहाँ पर 12 आ जाता। लेकिन यहाँ पर एक ही आ रहा है। इन दोनों के केस में देखिए, एक कॉपर, दोनों सी से हैं, क्रोमियम और कॉपर। इन दोनों के केस में जो आउटर मोस्ट शेल है एन, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जो बचा वो एम में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 29 नंबर है तो 2 8 10 1 11 18 29। जैसे क्रोमियम का 24 नंबर है तो 2 8 10 1 11 और 13 24। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी का भी आसानी से निकाल सकते हैं। निकालेंगे? चलो निकाल कर देखते हैं। मैं आपको देता हूँ, अब निकाल कर दिखाइए। सबसे पहले आप ऑक्सीजन का निकाल के दिखाइए। ऑक्सीजन 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकलेगा? तो 2 6। अब आप ऊपर शेल लिखना छोड़ दीजिए, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। 2 और 6, ये ऑक्सीजन का हो गया। ऑक्सीजन के बाद आप मान लीजिए क्लोरीन का निकालिए। क्लोरीन 17 होता है। क्लोरीन का आप कैसे निकालेंगे? पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा और तीसरे में 7 आएगा। और आप निकेल का निकाल के दिखाइए 28 नंबर। तो इसका आप कैसे निकालेंगे? पहले आएगा 2, फिर 8 10, 10 के बाद कितना है? 28 निकालना है आपको। आपको पता है कि अब ये बात मतलब उससे 1 से ज़्यादा बढ़ जा रही है। यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 8 10 2 12, यहाँ पर बचा कितना? 16। 1 से ज़्यादा बढ़ जा रही है ना बात, क्योंकि 28 हो गया। आपको पता है 21 से 30 में ऐसे निकलता है। 20 तक तो हमारा वो यहाँ पर सीधा 8 बताते हैं, लेकिन जैसे 20 से बात ऊपर जाएगी, यहाँ पर बाहर 2 लिख दीजिए, बस 2 को जो एक्सेप्शन छोड़ के, और अंदर जितना बचा है वो, तो 16 28। तो इस प्रकार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने आपको रूल भी बता दिए। तो अगर आपको हमारी हिस्ट्री की ई-बुक बाय करनी है, डाउनलोड करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पूरा कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स चाहिए, पूरा 650 से ज़्यादा इसमें पेजेस हैं, कंप्लीट हिस्ट्री, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, चार्ट, मैप और डायग्राम से, ये भी आपको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।